नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं चैनल रणभूमि मैथ्स में। दोस्तों, आज का जो ये बूस्टर डोज लेकर आया हूं वो है लॉसो तथा मोसो, एलसीएम तथा एचसीएफ से बहुत ही बेसिक, बहुत वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं, मगर इस वीडियो में मैं आपको दो वैरायटी बताऊंगा। दोस्तों, इसे करके चले जाओ, आपका गणित में 1 नंबर पक्का हो जाएगा आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 2 में। तो दोस्तों, बूस्टर डोज यही है। दोस्तों, अगर आप शुरू से अंत तक, केवल एग्जाम आने तक मेरे बूस्टर डोज वाले वीडियो को ही अगर देख ले तो गणित में आपका कम से कम दोस्तों 15 से 20 मार्क्स आपका मैं पक्का करा दूंगा 25 में। बाकी के लिए और भी प्लेलिस्ट में बना हुआ है, आप वहां भी जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, लॉसो तथा मोसो से मैं आज जो टॉपिक कवर करने वाला हूं वो है भिन्नों वाला और एक से अधिक पावर वाला। तो दोस्तों, अगर मैं, जैसा कि मैं मान लीजिए आपको एक सवाल दे देता हूं। चलिए मैं आपको एक सवाल लिखता हूं। 4 का पावर 5, 4 का पावर 8, 4 का पावर 12 तथा 4 का पावर 7 का लॉसो बताए। मेरे बच्चों, लॉसो आपसे पूछा जा रहा है। मान लीजिए मैं बोल देता हूं कि आपको इसका एलसीएम बताना है, तो आप क्या करोगे मेरे बच्चों? तो एलसीएम निकालने के लिए दोस्तों सबसे सिंपल सी चीज है, आपको ये पता होना चाहिए। पहले देखो, अगर बेस सबका सेम है ना तो आपको कुछ भी नहीं करना है मेरे दोस्तों। अगर बेस सबका सेम है तो देखो भैया, बेस जब सेम है तो इसे काट दो। अब आप बोलो सबसे बड़ी संख्या कौन होगी? 12 है, तो आपका जवाब हो जाएगा 4 का पावर 12 इसका एलसीएम होगा। ठीक इसी का दूसरा पार्ट क्या है दोस्तों? अगर मान लो पावर आपको माइनस में दे दे, मान लो मैं दे देता हूं 5 का पावर -20, 5 का पावर -30, 5 का पावर अगर मैं आपको कह दूं कि -9 ले लो, तो अगर बोलूं कि भैया मेरे इसका अगर आपको लॉसो बताना है, क्या बताना है मेरे बच्चों? एलसीएम अगर मैं आपको कहूं कि बताइए, तो लॉसो इसका क्या होगा मेरे बच्चों? तो देखिए, जब पावर माइनस में रहेगा, पहले तो देखो बेस सबका सेम है, भूल जाओ। अब तुम ये बताओ इन सब में सबसे बड़ी संख्या कौन होगी? तो सबसे बड़ी संख्या देखो मेरे भाई क्या होगा? 5 का पावर -9, यानी -9, सब माइनस वाली संख्या जितनी छोटी होगी वही सबसे बड़ी होती है। तो आपका जवाब हो जाएगा 5 टू द पावर -9 इसका लॉसो हो जाएगा। तो मेरे बच्चों, ये तो हुई पावर वाली बात, ठीक है। अब मैं आपको भिन्नों की तरफ लेकर चलता हूं कि भिन्न वाले कैसे करेंगे, और इसके बाद फिर से एक और पावर वाला सिस्टम भी बताऊंगा। तो देखो, जब बेस सेम रहेगा ना मेरे बच्चों, तो कुछ नहीं करना। प्लस में देखो, अगर प्लस में क्वेश्चन है तो जो सबसे बड़ा होगा वो आंसर हो जाएगा। अगर माइनस में पावर है तो जो सबसे छोटा होगा वो आंसर हो जाएगा। इस टाइप का एक ना एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही। आइए और मैं लेकर चलता हूं भिन्नों की तरफ। भिन्न वाले में कैसे करेंगे हम? तो देखिए मेरे बच्चों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैंने दो फॉर्मूला, बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला लिखा हूं, आप सभी जानते हैं, फिर भी एक बार रिकॉल करा दे रहा हूं दोस्तों। देखिए, भिन्नों का लॉसो, भिन्न यानी कि बटा में अगर संख्या रहे, मान लीजिए मैं चलिए एक क्वेश्चन ले लेता हूं कि जैसे मैं दे दूं 2/3, 5/6 और 4/9। इनका मैं अगर आपसे पूछूं कि भैया इसका लॉसो जरा मुझे बताओ, तो आप क्या कहोगे कि भैया भिन्नों का लॉसो, ये बटा है, भिन्न है, तो भिन्न का लॉसो जब भी रहेगा ना मेरे बच्चों, तो क्या करना, ऊपर लॉसो पूछा है तो अंश का लॉसो और हर का मौसो, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। तो भैया मेरे, अगर इसका आपको लॉसो निकालने को कहा जाए तो आप क्या करेंगे? अंश का लॉसो करेंगे, यानी ऊपर में जितनी भी संख्या है इनका आपको क्या करना है? लॉसो करना है। तो लॉसो इसका क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? तो देखो, 2 1 के 2 है, ये 5 है, नहीं कटेगा, 2 दूनी 4, तो 5 10, 10 दूना 20, यानी ऊपर का लॉसो हो गया 20। और हर का क्या करना है बच्चों? लॉसो पूछा है तो ऊपर का लॉसो करोगे और हर का मौसो करना है। जैसा कि आप फॉर्मूला देख रहे हैं, हर का मौसो करना है। तो देखो भैया, मौसो मतलब क्या? एक ऐसी संख्या लेंगे बड़ी से बड़ी जो इन तीनों को काट सके। तो देखिए, 3 दूना 6, 3 3 9, ये दोनों को 3 काट सकता है, यानी कि मौसो यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो आपका जवाब हो जाएगा 20/3। समझ में आ गया मेरे दोस्तों? सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए आपको एग्जाम वाले ही पैटर्न पे मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेता हूं, 4 नंबर। अगर मैं कह दूं कि 4/5, 5/7 और 4/7 का मौसो बताइए। क्या बताना है दोस्तों आपको? मौसो। तो आप क्या करोगे? तो भैया मेरे, इसका अगर आपको मौसो निकालना है तो आप क्या करोगे? तो मौसो का फॉर्मूला देखो, भिन्नों का मैंने क्या लिखा है कि अंश का मौसो बटे हर का लॉसो। तो अंश का मौसो यानी ऊपर वाले का मौसो निकालना है। तो 4, 5 और 4 का मौसो क्या होगा मेरे बच्चों? जी हाँ, देखिए, मौसो निकालने का सबसे सिंपल तरीका यह है कि सबको कटा के देखो कौन से एक संख्या से कट रहा है, इन्हीं तीनों में से।
तो 4 से 4 कट जाएगा, 5 नहीं कटेगा। तो जब भी ऐसा हो कि एक संख्या से सभी ना कटे तो चुपचाप याद रखना मौसो क्या होगा, 1 होगा। तो ऊपर में मौसो आ गया 1 और नीचे में लौसो क्या आ जाएगा मेरे बच्चों, जरा ध्यान से सोचो। तो देखो 7 एकम 7, 7 से ये दोनों कट जा रहे हैं, 5 नहीं कट रहा तो गुणा कर दो, 7 पचे 35, यानी कि मौसो क्या हो गया आपका 1/35। आ गई बात समझ में। आइए अब मैं आपको एक और वेराइटी बताता हूं मेरे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो देखिए दोस्तों, इसी सवाल को एक नए तरीके से आजकल पूछा जा रहा है कि देखिए भिन्न ही दिया रहेगा मगर यहाँ एक शब्द जुड़ा हुआ है, इसे ध्यान से देखिए। 15/16, 9/10 और 3/4 के व्युत्क्रमों का मौसो ज्ञात करें। व्युत्क्रम मतलब एक बटा को हम लोग बोलते हैं व्युत्क्रम। तो 15/16 का अगर व्युत्क्रम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, बस इसे पलट दीजिए तो हो जाएगा 16/15। 9/10 का व्युत्क्रम क्या होगा, 10/9। 3/4 का क्या होगा, 4/3। अब देखिए व्युत्क्रम हमने निकाल दिया, अब आपसे इसका मौसो पूछा जा रहा है। तो देखो चुटकियों में सॉल्व कैसे होता है बच्चों, ऊपर का मौसो नीचे का लौसो। तो देखो 4, 10 और 16 का मौसो क्या होगा, यानी एक ऐसी संख्या लेनी है बड़ी से बड़ी जो इन तीनों को काट दे। तो 4 से 16 कट जाएगा, 10 डायरेक्ट नहीं कटेगा। तो हम क्या करेंगे, तो देखो यानी ऊपर का मौसो हो जाएगा 2 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, यानी इसका मौसो तो 2 हो गया। क्लियर दोस्तों। अब नीचे वाले का आपको क्या लेना है मेरे बच्चों, लौसो लेना है। तो 15, 9 और 3, 15, 9 और 3 का लौसो लोगे, क्या करोगे, 3 पचे 15, 3 तिया 9, 3 एके 3, 5 तिया 15, 15 तिया 45, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका 2/45। तो देखिए दोस्तों कितनी आसानी से इसे सॉल्व कर ले रहे हैं और ये बहुत कठिन चीज नहीं है, आप सभी जानते हैं। बस मेरे बच्चों इतना याद रखना, वीडियो बूस्टर डोज का मतलब ये नहीं कि मैं आपको कुछ सिखाऊं नया, नया तो सिखाना है ही, मगर उससे कहीं गुना ज्यादा जरूरी है आपका ध्यान केंद्रित करना कि परीक्षा में किस टाइप के क्वेश्चन आपको कंफर्म मिलेंगे ही मिलेंगे। तो उसे इतना अच्छा से अभ्यास करके जाओ कि आपको सेकंड भी नहीं लगे और आपका आंसर आ जाए और परीक्षा में ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाओ। तो आओ बच्चों चलते हैं अगले टाइप की तरफ। तो देखिए मेरे बच्चों, अब जो असली जो वैरायटी है जो आपको हर एक सेट में देखने को मिलेगी और इस बार भी आपको आने की संभावना है, वो है इस प्रकार के संख्याओं का मौसो आपसे पूछा जा रहा है। तो मेरे बच्चों देखो बड़ी संख्या है इसलिए इसे किसी न किसी के गुणज में तोड़कर और उसके पावर को लिख करके आपको संख्या दी जाएगी। ऐसी संख्याओं का आपको मौसो निकालना है। आइए मैं चुटकियों में सिखाता हूं मेरे बच्चों। याद रखना मौसो का निकालने का और लौसो का निकालने का दोनों का अंतर में बस इतना ही फर्क है कि मौसों में आपको उन्हीं संख्याओं को लिखना है जो सब में मौजूद है। ठीक है, तरीका समझ में आ रहा है, जो सब में मौजूद है। और दूसरी बात कि जो मौजूद है तो उसमें से जो सबसे कम पावर का होगा वही लिखते हैं। तो ये हो जाएगा मौसो। और लौसो में क्या होगा मेरे बच्चों, आओ मैं आपको अभी समझा भी देता हूं। तो देखो मौसो जब मैं निकाल रहा हूं, देखिए मौसो जब हमें निकालना है तो सबसे पहले देखो 2 यहां भी है, यहां भी है और यहां भी है, तीनों ही फैक्टर्स में 2 हैं तभी इसे लिखेंगे। तो लो मैंने 2 को लिख दिया। क्लियर बात समझ में आ गई। अब देखो अब पावर में हम क्या देंगे मेरे बच्चों। तो देखो यहां पर पावर 3 है, यहां पर 2 का पावर 2 है और यहां पर 2 का पावर 3 है। तो यानी कि दोस्तों जब तीनों में 2 है तो हमें क्या करना है, सबसे कम पावर वाले को लिखना है, अधिक वाले को नहीं लिखना है। क्योंकि 2 का पावर 3 ये दे देगा, ये दे देगा, ये तो नहीं दे पाएगा दोस्तों। तो हमें अधिक से अधिक 2 का पावर 2 ही ना मिलेगा। इसलिए मौसो को अंग्रेजी में कहते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहां पर मैं लिख दूंगा 2 का पावर 2 हमें मिल गया। उसके बाद मेरे बच्चों क्या है, अब 5 की बारी है। तो 5 यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, तीनों में 5 है, मगर यहाँ पावर 3 है, यहाँ 2 है और यहाँ पर कुछ नहीं तो पावर 1 है। तो हमें सबसे कम पावर वाले को ही लिखना है, तो 5 का पावर 1 लिख देना। उसके बाद देखो अब 7 है, तो 7 यहां भी है, यहां भी है और यहां भी है, तीनों में 7 है और 7 का पावर जो सबसे कम है वो है 7 का पावर 2। तो देखो इसे भी लिख देता हूं मेरे बच्चों। अब जरा और आगे बढ़िए, देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ भी 3 है, मगर यहाँ पहले वाले फैक्टर में कहीं भी 3 नहीं है। इसलिए फर्स्ट टर्म में जब 3 है ही नहीं तो मौसो में आएगा ही नहीं। तो जो मिलेगा उसे ही लिखना है और सबसे कम पावर वाले को लिखना है। यही बना लेना भैया, ये हो जाएगा मौसो। तो आपका जवाब तब क्या हो जाएगा मेरे बच्चों। तो देखो 7 का स्क्वायर 49 और 2 का स्क्वायर 4, 4 पंजे 20। तो यानी गुणा अगर मैं इसे करता हूं
तो क्या हो जाएगा, 49 दूनी 98 होता है और एक जीरो यानी 980। देखो आरआरबी ग्रुप डी शिफ्ट पहला, डेट है 12/11/2018 का ये सवाल है। अभी मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, हर क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है और इस बार भी मिलेगा मेरे भाई। अगर मान लो मेरे बच्चों इसी संख्या में अगर मैं आपसे पूछता कि भाई साहब जरा इसका लॉसो बताओ, तो लॉसो बनाने का नियम भी मैं आपको इसी क्वेश्चन में समझा दे रहा हूं। देखिए क्या करना है, सबसे पहली चीज कि वही चीज जो सब में मिले, दो 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 है, सब में मिल रहा, मैं लिख देता हूं। मगर इसमें क्या करना है मेरे बच्चों, जिसका पावर सबसे अधिक है आपको वो लिखना है। तो देखो यहाँ 2 का पावर 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 3 है, तो बड़ा पावर कौन हुआ, 3 हुआ, तो आप 2 का पावर 3 लिखोगे। मौसों में कम लिखते हैं और लॉसों में अधिक वाला लिखते हैं। इसके बाद देखो यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो सबसे ज्यादा पावर किसमें है, तो 5 का पावर 3 है, तो उसे मैं लिखूंगा। उसके बाद देखो 7 का पावर क्या है मेरे बच्चों, 3 है, यहाँ पे 7 का पावर 4 है, वहां 7 का पावर 2 है, तो अधिक वाले पावर को लिखूंगा तो मैं 7 का पावर 4 लिख दूंगा। आ गई बात समझ में दोस्तों। उसके बाद देखो ये जो एक 3 है जो सिर्फ यहां है और यहां है, यहां पर नहीं है, तो जो होगा और जो सबसे ज्यादा पावर होगा उसे ही मैं लिखूंगा, तो मैं यहां लिख दूंगा 3 का पावर 5। तो ये बच्चों आपका आ जाएगा लॉसो। आ गई बात समझ में। देखो 3 यहां था, पहले वाले टर्म में नहीं है, तो नहीं है तो मुझे उससे मतलब नहीं, जो मिलेगा वो भी लिखेंगे और जो नहीं मिलेगा वो भी लिखेंगे। और उसमें एक चीज ऐड कर लेना, जो मिले या ना मिले लिखना है और जिसका पावर सबसे अधिक होगा वही पावर लिखना है। और मौसों में क्या है, ठीक इसका उल्टा, मौसों में क्या है, जो मिले उसे ही लिखना है और जो सबसे कम पावर होगा हम सिर्फ उसे ही लिखेंगे। तो ये हो गया मौसो और ये हो गया लॉसो। अब परीक्षा में कुछ भी पूछे मेरे भाई आप बना सकते हो। तो ज्यादातर इन बड़ी संख्याओं का मौसो ही अक्सर पूछा जाता है दोस्तों, मगर फिर भी लॉसो के लिए भी आपको तैयार रहना तो पड़ेगा मेरे भाई। तो आइए चलते हैं अगले एक क्वेश्चन को और देखते हैं। अब देखिए मेरे बच्चों, अगला जो सवाल है बहुत ही जबरदस्त और बिल्कुल नए तरीके का है। देखिए आपको सिंपल, अगर मैं इसे ढक दूं तो आप क्या करेंगे, 6844 और 354 का आपसे मौसो ही तो निकालने को कहा गया है ना मेरे बच्चों, सिर्फ आपको मौसो ही कहा गया है निकालने के लिए। तो सिंपल सी चीज है, मौसो निकाल सकते हैं। मगर दोस्तों आपको देखिए यहाँ एक ट्रिक खेला गया है, आपको कहा गया है 59 गुने 29 बराबर 1771। तो आप जरा सा सोचिए आखिर ये देने का मकसद क्या है। तो आइए मैं आपको इसका मकसद समझाता हूं कि ये आपको सवाल को आसान करने के लिए दिया गया है। देखिए ये बिल्कुल है, 2 से कटेगा तो 2, अगर मैं 2 से कटाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 2 से कट सकता है तो कटा दूंगा। तो जैसे ही ये 2 से फिर कटाएंगे आप लॉसो लेंगे, तो देखिए ये 59 गुना 29 इसमें आ जाएगा, यानी 59 गुना 29 1771 बचेगा दोस्तों। तो फिर आप इसे करेंगे तो 1771 का क्या होगा, 59 गुना 29 हो जाएगा। आप मेरी बात को बिल्कुल समझ पा रहे होंगे, मैं आशा करता हूं। देखिए मैं इसे आपको अच्छे से डिटेल में बताता हूँ। 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटाओ, 2 एक कम 2, 2 सते 14, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2। तो देखो 2 गुणे 2 मैंने लिखा था ना, फिर देखो 1711 आ गया। तो 1711 का मतलब क्या, 59 गुना 29, यानी ये आपकी मदद के लिए दिया गया था, आपकी आप चुटकियों में सॉल्व कर पाए। देखा बच्चों, ऐसा सवाल एग्जाम में आपको कभी कभी हेल्प करने के लिए भी ये सब ट्रिक दे दिया जाता है। तो समझ गए होंगे आप इसे। अब आइए मैं करता हूं 3 5 4, अगर मैं इसे करूं, फिर 2 से करो ना, तो देखो 2 से अगर मैं करता हूं तो 2 एक के 2, 2 सते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटा दो मेरे भाई, क्या दिक्कत है। तो 2 से अगर कटाता तो देखो मेरे भाई क्या होगा, 2 एक के 2, 2 सते 14, 2 दूनी 4। अगर आप चाहे तो इसे 3 से भी कटा सकते हैं, बिल्कुल कटा सकते हैं मेरे बच्चों। तो देखिए 2 से ही कटेगा, माफ करिएगा, 2 अठी 16 और उसके बाद हो जाएगा 2 छके 12। तो अब यहां पर आपका क्या आ जाएगा, तो आखिर मेरे बच्चों यहां तो आपको 2 अठे करके आ रहा है, मगर आप सोचिए कि 59 और 29 अगर आपको दिया तो क्या मैं यहां कुछ यूज कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए अगर मैं यहां 59 दूना कितना हो गया, 118 कर दूं, तो 118 में 3 से गुणा करूं तो देखिए 354 हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो बस इसीलिए मेरे बच्चों ये 59 और 29 आपको यहां पर दिया था ताकि आप इसका प्रयोग कर सके। तो देखो दोनों का फैक्टर हमने गुणनखंड तो निकाल दिया, किससे कैसे गुणा करना है, किससे किससे। अब क्या कहा गया, मौसो आपको कहा गया निकालने, तो आप सिंपली यहां मौसो क्या करेंगे मेरे भाई, जो मिलेगा उसे ही लिखना है और सबसे कम पावर वाले को। तो देखो 2 और 2 मिल रहा है तो 2 हमने लिख दिया, 3 नहीं मिल रहा मत लिखो, फिर 2 नहीं मिल रहा मत लिखो, 59 मिल गया, 59 यहां लिख दो, बस यही हो गया आपका लॉसो।
क्या हो गया, 2 9 18, 2 5 10 और 1 11, 118। तो आ गई बात समझ में दोस्तों। देखो ये भी 15 11 का ही क्वेश्चन है थर्ड शिफ्ट का। तो देखिए मेरे बच्चों, मकसद यही है ना इस वीडियो का, बूस्टर डोज का, कि लॉसो मोसो है आसान, मगर दोस्तों जो नए टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और जो बिल्कुल इस बार भी आएंगे ही, वो आपको कौन बताएगा। तो भैया रणभूमि मैथ से जुड़े रहिए, बूस्टर डोज को फॉलो करते जाइए। आइए एक टाइप का क्वेश्चन और दिखाता हूं। तो अब देखिए मेरे बच्चों, आप अब क्या करेंगे, सिंपल सी एक चीज है दोस्तों, इसे अच्छे से समझो। देखो फिर से वही है, मगर देखो 15 तारीख में ही तीनों शिफ्ट में 3 तरीके का क्वेश्चन पूछा गया। तो वैरायटी समझ पा रहे हैं ना बच्चों, कि आपको कुछ भी पूछा जा सकता है। तो देखिए इसका अगर मौसो पूछा गया तो यानी ऊपर वाले का मौसो, नीचे वाले का लसो। तो मेरे भाई देखो सभी 17 से कट रहा है कि नहीं, 17 दूनी 34, 17 5 85, 17 चौके 68। तो ऊपर का मौसो आ गया आपका 17, नीचे का लसो क्या आएगा, 9 1 9, 9 दूनी 18, 9 5 45। अब नहीं कट रहा तो 5 दूनी 10, 10 9 90, यानी आपका जवाब हो जाएगा 17/90। तो भैया ये तो बहुत ही आसान सा टेक्निक है, बिल्कुल इजी वे में मैंने आपको समझा दिया। आइए एक क्वेश्चन और है, उसे भी देख लो मेरे बच्चों, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में इस बार भी मिलेंगे। तो देखिए मेरे बच्चों, एक थोड़ा सा ट्रिक खेला हुआ क्वेश्चन है, ये भी ग्रुप डी 15/11/2018 के ही तीसरे शिफ्ट में एक क्वेश्चन और दिया था। इसे भी अच्छे से देखिए। ये तो अभी मैंने आपको समझा ही दिया कि इसका मौसो कैसे निकालना है। तो आइए एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं। देखिएगा बच्चों, मौसो निकालना है तो मौसो कैसे निकालोगे। सबसे पहले देखो 3 का पावर 3 है, यहाँ 3 का पावर 2 है। बस बच्चे इसी में बच्चे वायरस कर जाते हैं, यहाँ नहीं। यहाँ पर नजर मत हटाना बच्चों। देखो यहाँ 3 का पावर 5 भी दिया है, यानी कि अगर मैं इसे लिखना चाहूं तो क्या करूंगा, 3 दोनों जगह 3 है तो आप यहाँ पर 3 लिखेंगे, 5 और 2 7, यानी यहाँ पर 3 का पावर 7 होगा। और यहाँ होगा 3 का पावर 3, और यहाँ भी है 3 का पावर 2, यानी 3 2 5 होगा। तो भैया मेरे कॉमन क्या लेंगे, सबसे कम वाला। तो 3 का पावर 3 ही ना निकलेगा, बस यही आपको समझना था बच्चों। यहाँ 5 का पावर 3 है, यहाँ 5 का पावर 2 है, यहाँ 5 है, तो आप सिंपल एक 5 लिखोगे। और 6 का पावर देखो सबसे कम कौन है मेरे बच्चों, तो 6 का पावर सबसे कम वाला जो संख्या है वो क्या है, देखिए यहाँ पर सवाल में यहाँ क्यूब दिया था मेरे बच्चों, इसे अच्छे से देखिएगा। तो 6 का पावर 3 ही ना कॉमन लेंगे, ताकि आपका आंसर मैच कर जाए, वरना ये तो एग्जाम का ही क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखिए 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, गुने 5 हो जाएगा, और 6 का क्यूब हो जाता है 216। इसे जरा आप गुणा करिए, तो गुणा करने पर आ जाएगा 29,160। इसे गुणा कर लीजिएगा अच्छे से। तो देखिए मेरे भाई, ये भी इसका सवाल का आंसर हो गया 29,160। क्लियर है बच्चों। तो देखिए ये मकसद था मेरा, एक छोटा सा वीडियो बनाया हूं बूस्टर डोज। ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन जरूर करके जाइएगा। आप सिर्फ इन्हीं ही अच्छे से अभ्यास कर लीजिए, शुरू से अंत तक वीडियो को देखकर नोट कर लीजिए, तो इसी में आपका काम हो जाएगा। बाकी लॉसो मौसो से बहुत क्वेश्चन आते हैं, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप डिटेल से अच्छे से हर टाइप के क्वेश्चन को सीख सकते हैं। बूस्टर डोज का यही मकसद है बच्चों की एग्जाम में जो बिल्कुल आने ही वाला है, आएगा ही, वैसे टाइप के क्वेश्चन कवर करा दो आने वाले 1 महीने के अंदर, ताकि आपका कम से कम 15 नंबर कंफर्म हो जाए। नंबर आपको 25 में 25 उठाने हैं, 30 में 30 लाने हैं, जो इसे भी जिसका जो पेपर है। मगर मेरे बच्चों कम से कम ये तो मैं पता कर लूं कि हाँ मैं यहाँ आज घर से निकल के एग्जाम देने जा रहा हूं, तो कम से कम 15 टाइप के ये सवाल तो पक्का मुझे पता है आएंगे ही, और उन्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। आ गई बात समझ में। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए ट्रिक, नए लॉजिक, नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।